हाय जसलीन, व्हाट यू वाचिंग? कुछ रिकमेंड कर यार, आई एम गेटिंग बोर्ड। अरे वेल तू ये देख ले, चतरक, इंडिया, द मोदी क्वेश्चन, हवाएं और क्या 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 क्या? मैंने तो ये मूवीज़ के नाम भी नहीं सुने। अरे कैसे सुने होंगे, ये बैंड मूवीज़ की कैटेगरी में जो आते हैं। बैंड मूवीज़, इंटरेस्टिंग। बैंड मूवीज़, जब भी ये वर्ड किसी भी मूवी के साथ जुड़ता है, साथ ही जुड़ता है बहुत सारा ऑडियंस अटेंशन एंड द क्यूरोसिटी कि आखिर ऐसा क्या था मूवी में जो इसे शेल्फ पर रिलीज़ होने से पहले ही सेंट्रल बोर्ड एक बैंड मूवी का सर्टिफिकेट दे देती है। अतड़ी आई थी कुछ। इंडिया में कुछ प्रोमिनेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई फिल्म बैन होती है। उनमें से कुछ रीजंस हैं जैसे एक्सप्लिसिट कंटेंट, सेक्सुअल सीन्स, कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस प्रोपेगेंडा, पॉसिबल हर्ट ऑन रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वन साइडेड और फॉल्स नरेशन ऑन पॉलिटिक्स। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों? मोस्ट पार्ट तो ये मूवीज़ समाज का सच ही बड़े पर्दे पर उतार रही होती है। मानती हूँ कि कुछ हद तक ये एग्जैजरेटेड तरीके से दर्शाया जाता है, लेकिन फाउंडेशन में सिर्फ सच्चे, रियल और अनप्लेजेंट फैक्ट्स होते हैं, एट टाइम्स रेवोल्यूशनरी भी। जब भी कोई मूवी की स्टोरी या डायरेक्टर दुनिया के सामने रियल इश्यूज़ को रॉ और बिना किसी वाइट वॉश के लेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो लोगों तक पहुंचने ही ना दी जाए। कैसे एक सरकार अपनी कमियां और उसके राज में कुछ दबाए हुए सीक्रेट्स पब्लिक में आने देगी? इट कैन बी अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। मेरे ओपिनियन से तो अनुराग कश्यप भी सहमत है। यू डोंट बिलीव मी? तो ये सुनो। इंडिया से देखो 2 साल से डॉक्यूमेंट्रीज नॉमिनेट हो रही है ऑस्कर के लिए। बिल्कुल। उसको सेलिब्रेट किया जाता है क्या? नहीं ना। द ट्रूथ मस्ट नॉट बी डॉक्यूमेंटेड फॉर एनी काइंड ऑफ अ रेजिम टू सर्वाइव। हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जसलीन ओपिनियंस। आज की वीडियो एक ओपिनियन से ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइकिंग है। आई एम अ बिग मूवी बफ। मूवीज़ बैन की हुई, किसने डायरेक्ट की, उसका प्लॉट क्या था, और तो और उसे कहाँ से ढूंढ कर देखा जाए, ये सब सोचती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कुछ मेरी टॉप बैंड मूवीज़ इन इंडिया जो आई विश की बैन नहीं हुई होती या बिना कट्स के अवेलेबल होती फॉर एवरीवन टू सी। आज की वीडियो में मैंने कवर किए हैं टॉप 7 बैंड मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड विच आर ट्रू जेम्स, प्लॉट और कंटेंट की वजह से। आई वुड रादर कॉल देम स्क्रीन प्ले सिल्वर्स हु कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली, और इफ़ दे डिड, कट्स की वजह से वो बात ही नहीं रही। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक एक करके वो 7 फिल्म को देखते हैं विच आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट कुड हैव लेफ्ट यू इम्प्रेस्ड। पहली मूवी मेरी बैंड मूवीज़ इन इंडिया की लिस्ट में है ब्लैक फ्राइडे। ये मूवी बेस्ड है एक बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट बुक के ऊपर जिसे लिखा है हुसैन जैदी ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स अनुराग कश्यप ने। सोसाइटी की डार्क थीम से लेकर ह्यूमन साइकोलॉजी को जितना बारीकी और बेहतरीन तरीके से अनुराग कश्यप पहचानते हैं, ऐसे बहुत ही कम निर्देशक हैं हिंदी फिल्म फ्रेटर्निटी में। इस मूवी में काम किया है सुपर टैलेंटेड, या मैं यूँ कहूँ अंडररेटेड एक्टर्स जैसे के मेनन, पवन मल्होत्रा, आदित्य श्रीवास्तव और भी बहुत से। ब्लैक फ्राइडे का प्रीमियम हुआ था द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन इंडिया में 2004 में रिलीज़ होने से पहले 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के एक एक्यूज ग्रुप ने एक पिटीशन फाइल करते हुए इस फिल्म की रिलीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 3 सालों तक इस फिल्म पर बैन लगा रहा और फाइनल वर्डिक्ट के बाद ये फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई। नेक्स्ट इन लाइन इज़ नन अदर देन अनफ्रीडम। फैज़ अहमद फैज़ की कविता ये दग दग उजाला इस मूवी की इंस्पिरेशन है। बॉलीवुड बैंड मूवीज़ में अनफ्रीडम का नाम इसीलिए आया क्योंकि द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड सच थीम्स ऑफ सोसाइटी दैट रियली डोंट सिट वेल विद द इंडियन सिस्टम, जिसकी वजह से ये मूवी बैन हुई। इस मूवी में 2 कहानियाँ हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। इस मूवी के बैन होने के कुछ रीजंस में से पहला है एक्सप्लिसिट कंटेंट, लेस्बियन लव मेकिंग सीन्स, कंप्लीट न्यूडिटी। बेसिकली बोर्ड के हिसाब से इट वाज प्रमोशन ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल पैशन एंड इंटीमेसी। ऑल्दो ये मूवी बैंड है, लेकिन अगर आपको फ्रेश न्यूबॉर्न सोशल कंटेंट और सोशल टैबूज पर आधारित मूवीज़ पसंद है तो आपको इस बैंड मूवी को ढूंढने का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। इंडियन कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज़ की बात करें तो अनुराग कश्यप आम तौर पर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, स्पेशली अपने कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट और स्टोरी लाइन की वजह से। तो ब्लैक फ्राइडे के बाद उनकी अगली मूवी
है 5। क्राइम, मर्डर, थ्रिल, वायलेंस, ड्रग अब्यूज़ जैसे कुछ थीम्स पर बेस्ड मूवी 5 पुणे जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर्स के इर्द गिर्द घूमती है और इन कुछ चंद रीजंस की वजह से ये कभी भी बड़े पर्दे पर रिलीज़ तो क्या OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी कभी रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन इसके इंडियन बैन के टाइम से ही ये मूवी काफ़ी चर्चा में रही है। कुछ टाइम तक तो इसके पायरेटेड वर्जन्स यूट्यूब पर अवेलेबल थे, लेकिन लगता है कि उन पर भी बैन लग गया है तो वो भी अब अवेलेबल नहीं है। सम मूवीज़ बैंड इन इंडिया में से एक नाम है द पिंक मिरर का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्रीधर रंगान को मैं बहुत डेयरिंग कहूँगी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी पर फिल्म बनाई जिस पर लोग अब जाकर एजुकेट हो रहे हैं। येस, ट्रांसजेंडर्स, गेज एंड ड्रैग क्वीन कल्चर। बैक इन 2003 सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को एक नहीं 3 बार रिजेक्ट किया फॉर अ रिलीज एंड फाइनली बैंड मूवीज की कैटेगरी में डाल दिया। एज पर द बोर्ड द फिल्म वॉज वल्गर एंड ऑफेंसिव। ऑल्दो ये इंडियन फिल्म इंडिया में ज़रूर बैन हुई, लेकिन इसे खूब क्रिटिकल एक्लेम और अवार्ड्स मिले फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फायर, वाटर, अर्थ, नहीं, मैं रैंडम नेचर वर्ड्स थ्रो नहीं कर रही, ये नाम है दीपा मेहता की एलिमेंट ट्रायोलॉजी का। ये तीनों इंडिपेंडेंट एंड रिफॉर्मेटिव मूवीज़ की मेकिंग से लेकर रिलीज तक सब सुर्खियों में रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी का डार्क इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, मिसट्रीटमेंट ऑफ विडोज़, इश्यूज़ विद अरेंज मैरिजेस और भी बहुत से अलग अलग सोशल इश्यूज़ पर बनी है ये मूवीज़, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए उस टाइम पर काफ़ी कंटेम्प्रेरी और अहेड ऑफ टाइम्स थी। ये समाज का कह लीजिए आईना थी, इसीलिए इन्हें बहुत बैकलैश मिला। ऑल्दो अर्थ, फायर, वाटर फिल्म्स कुछ कट्स और एडल्ट सर्टिफिकेशन के बाद रिलीज हो गई। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, ऑल्दो दीपा मेहता को वाटर मूवी की मेकिंग के दौरान काफ़ी डेथ थ्रेट्स मिले, लेकिन मूवी का एक गाना आयो रे सखी ऑस्कर नॉमिनेशन की फाइनल लिस्ट तक गया, विच इज़ कमेंडेबल। बॉलीवुड बैंड मूवीज़ में अनदर मूवी दैट गॉट रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडियंस वॉज कामा सूत्रा। यहाँ सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जहाँ ये एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट एक इंडियन स्क्रिप्ट है जो हिंदू लिटरेचर के वैदिक एरा में मेंशन्ड है, लेकिन इसी देश में ये टॉपिक मेजॉरिटी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, फॉर विच इंडिया में ही ये फिल्म बहुत डिबेट्स, कट्स और सर्टिफिकेशन के बाद 1997 में फरवरी में रिलीज़ हुई। फ्रेंडशिप्स टू इंटीमेसी, नेचर ऑफ लव, एक्ट्स एंड पोजीशंस ऑफ लव मेकिंग, डिज़ायर, लस्ट, इस बैकग्राउंड पर कामा सूत्रा आधारित है। ऑल्सो कट वर्जन इंडिया में अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो द लेजेंडरी रेखा जी को एक यूनिक से रोल में देखने के लिए तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बॉलीवुड बैंड मूवीज़ में एक नाम है नेटफ्लिक्स पर पॉसिबल 2015 रिलीज डॉक्यूमेंट्री इंडियाज़ डॉटर का भी। If you put your diamond on the street, certainly the dog will take it out. You can't stop. ये डॉक्यूमेंट्री 2012 निर्भया केस विक्टिम ज्योति सिंह के ऊपर बेस्ड है। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर लेस्ली उडविन ने इसमें रिकंस्ट्रक्टेड रियल फुटेज, डिफेंस लॉयर, साइकेट्रिस्ट और एक रेपिस्ट का भी इंटरव्यू यूज़ किया है, जो डेफिनेटली आपका अटेंशन ना ही ग्रिप करेगा बट विल वेल अप योर आइज फ्रॉम एक्सट्रीम पेन एंड डिसबिलीव कि आखिर ऐसी ब्रूटैलिटी कोई करने का सोच भी कैसे सकता है। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर्ड कि क्योंकि लेस्ली ने कोई भी परमिशन नहीं ली है फ्रॉम अथॉरिटीज़ बिफोर इंटरव्यूइंग द कॉन्विक्ट इन द जेल, तो मूवी की रिलीज़ इन इंडिया नो चांस। ऑल्दो BBC ने इस डॉक्यूमेंट्री को वर्ल्ड वाइड और यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर यूट्यूब को डायरेक्ट किया कि इसे फिर ब्लॉक किया जाए और इसे हटा दिया जाए, एंड इट वॉज इमीडिएटली टेकन डाउन। At last, this will be all for today. If you like the video and want to know more about the world of cinema, do not forget like, Share and subscribe to Rope.